I am Nabiram Bitafi. I am lecturer Mathematics Hafsuz Padin Kant. Today is our lecture number 6, chapter number 2, Federal 10th Mathematics. In this lecture, we define to find unknown value involved in a given quotic equation. जो भी quotic equation में unknown value हमें अननोन कंडीशन दी गई होगी, हम उसे कैसे फाइंड करेंगे, आज हम इस लेक्चर में वही डिफ़ाइन करेंगे। उसके कुछ पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट हैं, हम उसे डिफ़ाइन करेंगे कि कौन कौन से हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है सम ऑफ द रूट्स। हमने सम पढ़ा था कि सम हमारा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमारा क्या है, सम है। सम ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट के मल्टीपल ऑफ द रूट्स। हमें प्रॉब्लम में गिवन होगा सम ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ रूट। फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसका सम फाइंड करेंगे। सम फाइंड करने के बाद उसका मल्टीप्लाई फाइंड करेंगे। मल्टीप्लाई फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद हम उसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमें जो भी अननोन वैल्यू गिवन होगा उसका आंसर आ जाएगा। अब हम एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट गिवन है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अब इधर क्या है, हमें h का वैल्यू फाइंड करना है। h टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 3 टाइम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जो हमारा सम ऑफ द रूट्स है, मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो हमारा क्या है, सम ऑफ द रूट्स है, और 3 टाइम प्रोडक्ट। अब उसके बाद क्या है, हमारे पास 3 टाइम प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब ये हमें प्रॉब्लम गिवन है 3x² प्लस 9 माइनस 6h ब्रैकेट ओवर x प्लस 5h इज इक्वल टू 0। अब इधर हमारे पास क्या गिवन है, h कंडीशन है। हमें h का वैल्यू फाइंड करना है कि h का वैल्यू क्या है, वो किस कंडीशन पे। फर्स्ट हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, वो हम इक्वल करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद हम उसे सम ऑफ रूट्स को इक्वल करेंगे 3 टाइम प्रोडक्ट। अब फर्स्ट सम ऑफ द रूट्स हमारे पास गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था कि सम जो है वो इक्वल है -b और a के। अब b का जो वैल्यू गिवन है वो हमारा क्या है, 9 माइनस 6h। और उसके बाद a का जो हमारे पास वैल्यू गिवन है 9 माइनस 6h, 9 ये डिवाइड में है, 9 माइनस 6h डिवाइड 3 हमारे पास क्या है, a का वैल्यू है -b ओवर a। 9 माइनस 6h ओवर 3। अब हमारे क्या है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, 9 पॉजिटिव का है तो हमारे पास 9 नेगेटिव बनेगा टर्म, और -6h है तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस का 6h बनेगा ओवर 3। अब सम जो इक्वल किसके, 6h माइनस 9 ओवर 3। अब उसके बाद हम प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट जो हमारे पास गिवन है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और a असर हमारा जो है x² का कोफिशिएंट है। अब कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 5h है, और जो हमारा x² का कोफिशिएंट है वो हमारा क्या है, 3 है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई क्या बनेगा, 5h ओवर 3। अब उसके बाद हमें जो गिवन कंडीशन है कि सम जो है हमारा इक्वल है 3 टाइम प्रोडक्ट के। अब सम जो हमें सम का आंसर आया 6h माइनस 9 ओवर 3 इज इक्वल टू 3 हमारा ये सेम, और अल्फ़ा बीटा जब हम उसे प्रोडक्ट किया हमने तो उसका जो आंसर हमारे पास आया 5h ओवर 3। अब ये हमारा क्या, 3 कैंसिल। जब हम इनमें से 3 कॉमन निकालेंगे हम, वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या बनेगा, 2h माइनस 3 इज इक्वल टू 5h। अब h वाला टर्म h की साइड, और कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट की जगह पे, सेम जगह पे। अब जब हम इसे शिफ्ट करेंगे इस साइड
5h को, तो वो हमारे पास नेगेटिव टर्म बनेगा, और 3 नेगेटिव का है, हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 3 पॉजिटिव का बनेगा। अब 2h माइनस 5h इज इक्वल टू 3। अब 2h में से हम जब 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस के 3h। अब 3 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा हमारा राइट हैंड साइड, तो डिवाइड में चला जाएगा, तो h का हमारे पास वैल्यू बनेगा क्या, h इज इक्वल टू -1। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में गिवन था कि सम जो है रूट्स का वो इक्वल है प्रोडक्ट के। ये देखें सम हमारा सम जो है वो इक्वल है 3 टाइम प्रोडक्ट के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड कंडीशन हमें बता रहे हैं कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर। सम जो है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अ गिवन नंबर। एक किसी भी स्क्वायर का जो सम है, जैसे कि हमारे पास गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू, वो किसी भी सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अ नंबर, कोई भी नंबर हमें प्रॉब्लम में गिवन होगा, उस नंबर के अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल बनेंगे। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, फाइंड पी। हमें क्या एक पी फाइंड करना है। इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें जो प्रॉब्लम गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 3px प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज यूनिटी। यूनिटी जो हमारे पास क्या होता है, यूनिटी का मतलब है 1। जो हमारा स्क्वायर है सम ऑफ द स्क्वायर वो इक्वल होगा यूनिटी के। यूनिटी हमारा 1 है, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी हमारे पास 1 है, तो इसलिए हम पहले जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद अल्फ़ा बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम जो है हमें पी का वैल्यू फाइंड होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, जब हम इसे सम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला है माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू माइनस हमारा फार्मूले का, और बी का जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3p है, और ए जो हमारे पास है वो है 4। तो हम ए की जगह पे ए का वैल्यू और बी की जगह पे बी का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी -3p/4। अब उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब c हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर है, और a जो हमारे पास है वो 4 है। अल्फ़ा बीटा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्म बनेगा p²/4। अब गिवन जो हमारे पास कंडीशन है, हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि किसी भी रूट्स का स्क्वायर वो इक्वल हो यूनिटी के। यूनिटी हमारे पास 1 है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तब बनेगा जब ये कंडीशन हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू यूनिटी के इक्वल आएगी। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे -2 अल्फ़ा बीटा लगाएंगे, क्योंकि जब अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का हमारे पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला जो बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, 2 अल्फ़ा बीटा 2 ये नेगेटिव का है और पॉजिटिव का बनेगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास जो बनेगा ये टर्म बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास टर्म बनेगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो हमें वैल्यू, हमने जब सॉल्व किया इक्वेशन को तो हमें जो वैल्यू मिला वो हमारे पास ये मिला। हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम ये पुट करेंगे, फिर उसके बाद अल्फ़ा बीटा की जगह पे हम ये हम पुट करेंगे p²/4। जब p²/4 हम पुट करेंगे, हम इसे क्या सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 3p
4 होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर और 4 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये बनेगा 9p स्क्वायर और 16 पॉजिटिव के माइनस 2 जो है हमारा 4 से, ये जो हमारा 2 है वो 4 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास बनेगा p स्क्वायर ओवर 2 नेगेटिव के। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा 9p स्क्वायर ओवर 16 माइनस p स्क्वायर ओवर 2 होल इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास 16 और 2 की जब हम एलसीएम बनाएंगे तो एलसीएम हमारे 16 और 16 जो है वो इस साइड डिवाइड में होगा, इस साइड मल्टीप्लाई में, राइट साइड हमारा मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा 16, ये 9p स्क्वायर सेम। अब उसके बाद 16 से जब 2 डिवाइड होगा 8 टाइम, 8 हम मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास टर्म बनेगा 9p स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब ये हमारा 9p स्क्वायर है और ये 8p स्क्वायर है, तो हमारे पास एक p स्क्वायर बनेगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 16। जब हम इसका स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ बनेंगे, एक पॉजिटिव का और नेगेटिव का। ये हमारी सेकंड कंडीशन, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो स्क्वायर है वो किसी भी यूनिटी के इक्वल कैसे आता है, हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने सेकंड कंडीशन प्रूव की। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन जो है हमारे पास 2 रूट्स डिफर बाय अ गिवन नंबर, कोई भी 2 रूट्स हैं, हमने रूट्स पढ़े हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पर 2 रूट्स डिफर बाय अ गिवन नंबर, किसी भी नंबर से जो है रूट्स होंगे वो सब्सट्रैक्ट होंगे, तो वो उस जो हमें गिवन नंबर होगा उसके इक्वल बनेंगे। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, हम इसे डिफर बाय अ गिवन नंबर को 2 रूट्स डिफर बाय अ गिवन नंबर कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास एग्जांपल 3 है, फाइंड h इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 3। हमारे पास डिफर कितना है, 3 के है, तो हमारे पास जो सपोज करेंगे लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 3 बी द रूट्स ऑफ स्क्वायर, ये हमारे क्या है अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 3, क्योंकि डिफर 3 है तो अल्फ़ा माइनस 3 बनेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला है हम बीटा की जगह पर रिप्लेस करेंगे अल्फ़ा को, क्योंकि डिफर बाय रूट्स है। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ये जो हमारा इक्वल होगा किसके, अल्फ़ा प्लस बीटा के। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 3। अल्फ़ा बीटा का जो फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। अब b का जो हमारे पास वैल्यू है वो h है, माइनस h, तो हमारे पास माइनस h, और a का हमारे पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो हमारे पास 1 a की जगह पे पुट करेंगे। माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो हमारे पास प्लस, प्लस का हमारे पास बनेगा h, तो ये फॉर्म हमारा इक्वल आएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू x। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा है तो 2 अल्फ़ा बनेंगे, 2 अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू h आएगा। उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन 2 अल्फ़ा माइनस 3, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो हमारे पास बनेगा 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू h। हमारे पास 2 अल्फ़ा, ये माइनस 3 है, हम इसे जो है इस साइड शिफ्ट करेंगे, ये नेगेटिव का है तो हमारे पास क्या बनेगा पॉजिटिव का। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू h प्लस 3, और 2 मल्टीप्लाई है अल्फ़ा से तो इस साइड डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि हमें क्या अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना है। ये हमारा जो है फर्स्ट बनेगा इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन हमारी जो बनेगी अल्फ़ा, अब हम इन सेम को क्या करेंगे, हम क्या उसे इक्वल करके आए हैं सम के, अब हम इसे प्रोडक्ट के इक्वल करेंगे, फिर उन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल करेंगे तो हमें क्या एक्स एच का वैल्यू फाइंड होगा। अब अल्फ़ा माइनस 3 ये प्रोडक्ट में है तो इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा,
का फार्मूला C/A। अब C हमारे पास कांस्टेंट है, इस प्रॉब्लम में कांस्टेंट जो हमारे पास गिवन है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट हमारे पास 10 है, और x जो a का वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो 1 है। तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा अल्फ़ा ब्रैकेट स्टार्ट अल्फ़ा -3 इज इक्वल टू 10, ये हमारी क्या इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा का जो हमारे पास वैल्यू क्या है, अल्फ़ा का वैल्यू ये है, हम अल्फ़ा का वैल्यू हम अल्फ़ा की जगह पे पुट करेंगे, फिर वहाँ से हमें h का वैल्यू फाइंड होगा। अब देखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, हम अल्फ़ा की जगह पे, ये हमारा प्रोडक्ट है, अल्फ़ा की जगह पे हम अल्फ़ा का h+3/2 ब्रैकेट स्टार्ट, अल्फ़ा का वैल्यू हम फिर अल्फ़ा की जगह पे पुट करेंगे h+3/2 -3। अब इसकी एलसीएम बनेगी, एलसीएम हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 से, तो हमारे पास बनेगा 6, h+3/2 ब्रैकेट स्टार्ट h+3 -6/2 ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू 10। अब ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास एक टर्म बनेगा नेगेटिव का और एक हमारे पास टर्म बनेगा पॉजिटिव का। जब ये दोनों क्या, एक डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास नेगेटिव का बनेगा h² - 3² और 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास क्या बनेगा 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4, जब 4 डिवाइड में है इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 40, ये हमारा h² - 9, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा इज इक्वल टू 40। अब ये हमारा 9 नेगेटिव का है, इस साइड पॉजिटिव का, h² इज इक्वल टू 40 + 9, तो हमारे पास बनेगा 49। h² जब हम इसका कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ बनेंगे, एक हमारा पॉजिटिव का और एक हमारा नेगेटिव का। h का वैल्यू बन गया h इज इक्वल टू +-7। ये हमने थर्ड कंडीशन रूट्स की सॉल्व की। थर्ड कंडीशन में हमें क्या है, डिफ़र ऑफ रूट्स जो हमें गिवन होगा वो एक हम प्रोडक्ट के इक्वल करेंगे और एन अदर हम उसे क्या, हम सम के इक्वल करेंगे, फिर उसमें से हम अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम अल्फ़ा की जगह पे वही वैल्यू पुट करेंगे, जब हम पुट करेंगे तो हमें h का वैल्यू फाइंड होगा। ये हमने सॉल्व किया थर्ड कंडीशन। अब फोर्थ कंडीशन अब देखते हैं। अब फोर्थ कंडीशन हमें जो गिवन है, रूट्स सेटिस्फाई अ गिवन रिलेशन हमें एग्जांपल गिवन है 2α + 5β इज इक्वल टू 7 वेयर अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमें क्या है, सेटिस्फाई करने हैं, ये हमें रिलेशन गिवन है, ये हमारा रिलेशन है, एग्जांपल में दिया गया है, हम इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना है कि वाकई क्या सेटिस्फाई है या नहीं है गिवन इक्वेशन। एग्जांपल 4 हमें गिवन है फाइंड p का वैल्यू हमें फाइंड करना है इफ़ द रूट्स अल्फ़ा बीटा ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + p इज इक्वल टू 0 satisfy the relation 2α + 5β इज इक्वल टू 7। ये हमें इक्वेशन गिवन है, अल्फ़ा x² - 5x + p इज इक्वल टू 0। हम अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन फाइंड करना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसे सम करेंगे। सम जो हमें गिवन है अल्फ़ा बीटा का, अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये फार्मूला है। b की जगह पे b का वैल्यू, और बहुत ही आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है। -b का जो गिवन है हमारे पास इस कंडीशन में, b हमें गिवन है -5 और a हमें 1 गिवन है, और कांस्टेंट हमें जो गिवन है वो p गिवन है। अब देखें अल्फ़ा + बीटा -5/1, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास पॉजिटिव का 5 बनेगा, 5 और अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू 5 बनेगा। और इसमें से हमें क्या, हम अल्फ़ा या बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो तब हम उसका रिलेशन फाइंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा + बीटा का इज इक्वल टू 5 है, अल्फ़ा हमारे पास क्या है, इधर पॉजिटिव का है, इस साइड
हम राइट साइड जब उसे शिफ्ट करेंगे तो वो नेगेटिव का बनेगा। अल्फ़ा, ये हमें अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड हुआ। अब उसके बाद हम प्रोडक्ट करेंगे अल्फ़ा बीटा का। जब हम अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट करेंगे तो उसका जो फार्मूला है कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट हमारे पास p है और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है, तो हमें क्या मिलेगा, उसका प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू p। अब हमारे पास ये गिवन कंडीशन है 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, हम अल्फ़ा यहाँ पे बीटा का वैल्यू पुट करेंगे। जब हम, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये हमें गिवन कंडीशन है। अब कंडीशन के हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। बीटा का हमारे पास, तो पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। हम बीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमें बीटा का वैल्यू है, बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस अल्फ़ा। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू p। और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7। अब हम इस बीटा की जगह पे हम 5 माइनस अल्फ़ा पुट करेंगे। जब हम 5 माइनस अल्फ़ा पुट करेंगे तो हमारे पास गिवन कंडीशन बनेगी 2 अल्फ़ा प्लस 5 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। 2 अल्फ़ा 5 मल्टीप्लाई 5 से तो 25, ये हमारा 25 बनेगा। 5 मल्टीप्लाई माइनस अल्फ़ा से तो हमारे पास माइनस 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव का 5 है और पॉजिटिव का 2 है, तो हमारे पास नेगेटिव का 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 का 7 माइनस 25 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव के हैं, तो राइट साइड शिफ्ट होंगे तो नेगेटिव के बनेंगे। माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस 25, डैट इज़ ये हमारे पास है। अब माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू, जब हम 25 माइनस के और 7 पॉजिटिव के, तो हमारे पास माइनस का 18 बनेगा। तो ये हमारा 3 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई है, माइनस 3 इस साइड हमारे पास डिवाइड में चला जाएगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू बनेगा इज इक्वल टू 6। अब अल्फ़ा का जब वैल्यू 6 बना, हमें जो है अल्फ़ा का हमने जो वैल्यू पुट किया, अल्फ़ा जो हमारे बीटा जो हमारे पास इक्वल था 5 माइनस अल्फ़ा के। अब हम अल्फ़ा की जगह पे ये अल्फ़ा का वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमें क्या, बीटा का वैल्यू फाइंड होगा। अब बीटा इज इक्वल टू -1, ये हमारा 5 माइनस 6 है, अल्फ़ा का 6 है। जब हम 6 अल्फ़ा की जगह पे पुट करेंगे, 6 नेगेटिव का है, तो हमारे पास बीटा बनेगा, बीटा इज इक्वल टू -1। अब प्रोडक्ट फॉर्म में जो हमने इक्वेशन नंबर 2 हमें गिवन थी, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू p, हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें p का वैल्यू फाइंड होगा। अब देखें, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -1 और अल्फ़ा हमारे पास 6 है, 6 मल्टीप्लाई -1 बनेगा। 6 मल्टीप्लाई -1 जब हम करेंगे तो हमें p का वैल्यू बनेगा, p इज इक्वल टू -6। ये हमने 4th कंडीशन सॉल्व की। अब उसके बाद हमारे पास जो है 5th कंडीशन है, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 हमें गिवन थी, हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। अब जो लास्ट ई है, बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल टू अ गिवन नंबर। अब बोथ जो हमारे पास हैं, बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल टू अ गिवन नंबर। सम और प्रोडक्ट जो इक्वल होंगे किसी भी नंबर के, वो हमें नंबर एग्जाम्पल में गिवन होगा। एग्जाम्पल हमें गिवन है फाइंड हम m का वैल्यू फाइंड करना है। इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स द इक्वेशन हमारे पास है 5x² प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 7 माइनस 2m ब्रैकेट ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू अ गिवन नंबर से लैम्डा। अब लैम्डा हमें एक गिवन नंबर है
अब सम और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा इस ग्रीक वर्ड्स लेमडा से। अब सपोज डैट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फ़ा और बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं 5x² प्लस ब्रैकेट स्टार 7 - 2m ब्रैकेट ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम क्या उससे आपको पता है हम सम करेंगे, फिर उसके बाद हम उससे प्रोडक्ट करेंगे। जो सम का फार्मूला है, हम b की जगह पे b का वैल्यू, a की जगह पे a का वैल्यू, c की जगह पे c का वैल्यू, a की जगह पे a का वैल्यू। तो हमारे पास गिवन कंडीशन जो बनेगी, अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब b हमारे पास गिवन है -7 - 2m ओवर 5 हमारे पास जो है x² का कोफिशिएंट है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा 7 से तो -7 और माइनस मल्टीप्लाई 2m से, माइनस जब 2m से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास पॉजिटिव का 2m। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास बनेगा 2m - 7 ओवर 5। अब उसके बाद अल्फ़ा बीटा जो है सी कांस्टेंट हमारे पास 3 है और x का जो x² का कोफिशिएंट है वो 5 है। जब अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3 और 5। अब हमें गिवन में कंडीशन जो गिवन थी वो क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू लेमडा नंबर इक्वेशन नंबर 1 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू लेमडा इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारा लेमडा और लेमडा, एक लेमडा का वैल्यू है अल्फ़ा बीटा और अनदर हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल होंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, क्योंकि लेमडा का वैल्यू अल्फ़ा बीटा है या अल्फ़ा प्लस बीटा है, दोनों जब आपस में इक्वल करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है 2m - 7 ओवर 5 वो अल्फ़ा की जगह पे और बीटा का बीटा की जगह पे। अब 5 डिवाइड दोनों टर्म आपस में कैंसिल, 2m - 7 इज इक्वल टू 3। ये 7 हमारे पास जो है पॉजिटिव नेगेटिव का है, इस साइड पॉजिटिव बनेगा, 2m इज इक्वल टू 10 और m का जो हमारे पास वैल्यू बनेगा वो 5 बनेगा। अब रूट्स की जो 5th कंडीशन थी वो हमने इस एक लेक्चर में कंप्लीट की और पिछले लेक्चर में हमने भी इस रूट्स के बारे में डिफाइन किए। अब जो है जो अननोन इन्वॉल्व वैल्यू होगा वो हम उसको किस तरीके से और कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस लेक्चर में यही डिफाइन किए हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इसके रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। ये जो 5th जो मैंने अभी स्टेप्स डिफाइन किए हैं, अब इस स्टेप्स को देख के आप वो एक्सरसाइज आपको होमवर्क है, सेल्फ वर्क है, वो आपको करना है। ये हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 जो सिमेट्रिक है हम उसे डिफाइन करेंगे। थैंक यू।